जीवन यौवन राजधन, अविचल रहे न कोई, अविचल रहे न कोई। जो दिन जाए सत्संग में, जो दिन जाए सत्संग में, जीवन का फल सोई, जीवन का फल सो। बहुत गई थोड़ी रही, बहुत गई थोड़ी रही। नारायण अब चेत, नारायण अब चेत। काल चिरैया चुग रही, काल चिरैया चुग रही। निश दिन आयु खेत, निश दिन आयु खेत। हरि ओम। हरि हाथ जोड़ मांगे सदा, हाथ जोड़ मांगे सदा। तुमसे यही वरदान, तुमसे यही वरदान। एक पलक बिसरे नहीं, एक पलक बिसरे नहीं। गुरुवर आपका ध्यान, गुरुवर आपका ध्यान। हरि ओम। इस महीने का ऋषि प्रसाद आप पढ़ के देखना, उसमें एक भक्त का बड़ा सुंदर अनुभव लिखा हुआ है। उनके गांव में किसी एक सज्जन आदमी का बदमाश लोग अपहरण करके ले गए। तो अपने एक साधक, उनका नाम अरुण प्रसाद, वो कुछ मित्रों को लेकर खोज में निकले कि कहाँ ले गए उसको। उन बदमाशों को पता चला तो उन्होंने क्या किया कि छुपकर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। तो जो मोटरसाइकिल पर पीछे दो बैठे थे वो तो भाग गए। ये अरुण प्रसाद खुद चला रहे थे। तिनको 10 गोलियां लगी, 2-3 नहीं 10। शरीर खून से लथपथ हो गया। वे बदमाश तो उनको मरा हुआ जानकर झाड़ियों में फेंक कर चले गए। परंतु भगवान ने कहा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। चौथे अध्याय का 11वां श्लोक। उन्होंने चिट्ठी लिखी बाद में कि जब पहली गोली मुझे लगी
मैंने तुरंत अपना इष्ट मंत्र जो बापूजी से दीक्षा में मिला था वो जपना शुरू कर दिया। 10 गोलियां लगी, मुझे फेंक कर चले गए, मैं अपना मंत्र जपता रहा। बोले आश्चर्य की बात तो यही लगी, 10 गोलियां लगने के बाद भी मैं बेहोश नहीं हुआ, होश में था। और फिर लोग आए, हॉस्पिटल ले गए, ऑपरेशन हुआ, 10 गोलियां निकाली गई और अभी तक मैं सकुशल हूं। उसका डॉक्टरी रिपोर्ट भी अपने पास है। जिस हॉस्पिटल में उसका इलाज हुआ, 10 गोलियां निकाली, वो आदमी जिंदा है। उन डॉक्टरों का रिपोर्ट है उस हॉस्पिटल का। ये भक्ति की महिमा है। भक्ति जिसके दिल में आती है उस भक्त को दुनिया उल्टी दिखाई देती है। दुनिया उल्टी दिखाई देती है, इसका मतलब संसारी आदमी को जहाँ भोगों में रस आता है वहाँ भक्त को रस नहीं आता। उसको तो ध्यान साधना में और अंतर्मुख होने में रस आता है। शरीर और संसार की सत्यता पर विचार करना चाहिए कि शरीर सुंदर है या नहीं, सत्य है या नहीं। न शरीर में सत्यता है न संसार में। प्रमाद से, भूल से ही ये सत्य सुंदर सुखद मालूम होते हैं। शरीर की सत्यता और सुंदरता के द्वारा ही संसार की सत्यता और सुंदरता में लोग बंध जाते हैं। पर सोचना चाहिए, शरीर जैसा बाहर दिखता है वैसा अंदर है क्या? नहीं है। अंदर तो क्या है सब जानते हैं। अगर हम इसका विचार करेंगे तो शरीर की आसक्ति और संसार की आसक्ति छूटेगी और गुरु चरणों में प्रीत दृढ़ होती जाएगी। और गुरु चरणों में प्रीत दृढ़ होती जाएगी तो फिर शेष रहा क्या? प्रीति की गंगा जिसके दिल में रहती है। तो आप जानते हैं गंगा के पुत्र कौन थे? गंगा जी के बेटे का नाम क्या था? भीष्म पितामह। भीष्म कितने अखंड संयमी थे। तो हमारे दिल में, मति में अगर प्रीति की और भक्ति की गंगा लहराएगी तो हमारे जीवन में भी संयम रूपी भीष्म का अवतरण होगा। तो उसके लिए जो आज पहली बार आए हैं, गुरुदेव ने भी कहा था, मैं भी प्रार्थना कर रहा हूं सभी से जो पहली बार आए हैं वो जाते समय अपने साथ युवा धन सुरक्षा नाम की पुस्तक और भगवन नाम महिमा नाम की पुस्तक जरूर ले जाना, पढ़ना। युवा धन सुरक्षा पुस्तक में कुछ मंत्र लिखे हुए हैं। उनमें एक मंत्र लिखा हुआ है कि घर में कोई देवी मां बनने वाली है, आपके संबंधियों में, परिचितों में प्रसूति का समय आया, उसको कुछ पीड़ा हुई, डॉक्टर कहते हैं कि ऑपरेशन होगा, तो उनकी बातों में ना आकर कटोरी में दूध रखकर दूध में देखते हुए वो मंत्र बोलें। युवा धन सुरक्षा पुस्तक में छपा हुआ है। दूध में देखते देखते मंत्र बोलें और फिर वो दूध उस देवी को पिला दें जो माँ बनने वाली है। तो सुगमता से उसको प्रसूति होगी, माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे। दूसरा एक मंत्र लिखा हुआ है विघ्न विनाशक मंत्र, और तीसरा मंत्र लिखा हुआ है महामृत्युंजय मंत्र, जो शुक्ल यजुर्वेद में लिखा हुआ है। अब कहाँ हम वेद पढ़ने जाएंगे, तो यजुर्वेद का मंत्र युवा धन सुरक्षा पुस्तक में लिखा हुआ है। पानी में देखते देखते वो मंत्र करें, और घर में कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार है उसको वो पानी पिला दें। 108 बार वो मंत्र जपें, किताब में पढ़ पढ़ कर बोलें और पानी में देखें, फिर बोलें, फिर पानी में देखें, और वो पानी उनको पिला दें जो बीमार है। देखो कैसे उनके स्वास्थ्य में सुधार आता है। कईयों के जीवन में देखा गया, वो मंत्र जप के जो घर से निकलते हैं उनके जीवन में, उनकी यात्रा में विघ्न नहीं आते। अगर आए तो शूली में से कांटे की तरह टल जाते, कट जाते। तो वो मंत्र भी युवा धन सुरक्षा पुस्तक में लिखा हुआ है। पुराने साधकों ने तो सुनी होगी बात कि सोहन नाम का लड़का राजस्थान कुंभलगढ़ में रहता था। पिता चल बसे तो वो बम्बई आया रुपया कमाने को, पर बम्बई की हवा कुछ ऐसी लगी कि बुरी आदतों में जितना पैसा कमाता खर्च कर देता।
आखिर किसी ने उसको युवा धन सुरक्षा किताब दी, पढ़ी, बुरी आदतें छूट गई, दीक्षा ले ली तो सौभाग्य सूरज उदय हुआ, और पैसे जो बचत होने लगे, व्यसनों में पहले खर्च होते थे वो बचने लगे, तो एक दुकान ले ली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5 दुकानें उसकी अपनी हो गई। और अब तो इतना बोले मुझे इनकम होती है कि राजस्थान कुंभलगढ़ में समिति आश्रम बना रही है, तो वहाँ की समिति को उसने 10 लाख रुपए अपनी तरफ से दे दिए कि स्वीकार करो, बाद में और भी मैं देता रहूँगा। कहाँ तो कंधे पर कपड़ा रख के बेचता था, फेरी करता था, कहाँ 5 दुकानें हो गई और वहाँ समिति को 10 लाख रुपए भी देकर आया। तो ये तो उसकी बाह्य उन्नति, पर भीतर की उन्नति भी होती है, उसकी भी हुई, हमारी भी, सबकी उन साहित्य के माध्यम से हो सकती है। उस पुस्तक को पढ़ने से, भगवन नाम महिमा को पढ़ने से हमारे दिल में, देखो परमात्मा सबसे बड़े हैं कि नहीं, बोलो, है ना? परमात्मा सबसे बड़े हैं, परमात्मा प्राप्त तो गुरु सबसे बड़े हैं। तो जो सबसे बड़े हैं उनकी प्राप्ति के लिए हमारी चाह भी बड़ी होनी चाहिए, उन्हीं की प्राप्ति की। तो वो चाह कैसे होगी? कि साहित्य के अध्ययन से दुनिया की चाह, दुनिया की इच्छाएं छूटती जाएगी। संसार के भोगों के तरफ जैसी रुचि हो रही है वैसी परमात्मा की ओर नहीं हो रही। तो ये करने से होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। औरों तक वो पुस्तकें पहुंचाएंगे तो औरों की भी ये बढ़ती जाएगी। तो ये सेवा कार्य हम लोग जरूर से करें। सेवा करने में 4 बातें ध्यान में रखनी चाहिए, और सेवा के 3 रूप हैं वो ध्यान में रखने चाहिए। सेवा करने के 3 रूप कौन कौन से हैं? एक तो क्रियात्मक रूप, माने अपने पास जो है, जितना है, वो पूरी क्षमता से सेवा में लगा दें। सेवा का दूसरा रूप है भावात्मक रूप, सेवा करें पर दूसरे किसी को बुरा न समझें। कई लोग खुद करते हैं पर दूसरे के लिए बोलते हैं ये नहीं करते, ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे हैं, फिर झगड़ा हो जाता है, अंदर अंदर संघर्ष होता है। गुरु की शक्ति को संघर्ष में खर्च कर देते हैं। संघर्ष न हो उसका ख्याल रखें। शक्ति का विकास करना चाहिए, शक्ति का ह्रास क्यों करना? शक्ति का विकास हो उसके लिए एक साधना है जिसे प्राण शक्ति की साधना कहते हैं। उस प्राण शक्ति की साधना में एक तो मौन व्रत आता है। आज से नियम ले लो कि रोज एक दिन में 1 घंटे से लेकर 3 घंटे तक हम मौन रखेंगे। फिर भले 1.5 घंटा रखो, खाली 1 घंटा रखो, 2.5 घंटे रखो, पर आज से ही ले लो 1 घंटे से लेकर 3 घंटे तक हम मौन रखेंगे।